नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम फिर से ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा पॉइंट है वो है वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृति। ठीक है, देखिए हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था नदियों के द्वारा बनाई गई स्थलाकृति, भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृति, समुद्री जो लहर है उसके द्वारा बनाई गई स्थलाकृति। ठीक है, हमने इतने पार्ट को पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे वायु के द्वारा निर्मित स्थलाकृति को। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हवा भी है जो हमें दिखाई नहीं देती है, उसके द्वारा भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। वो किस तरह से होता है तो हम उसे आज पढ़ेंगे। तो इसे हम 3 भागों में हमने बांटा है। ठीक है, कैसे? घर्षण, अपघर्षण और सन्निघर्षण। मतलब इन 3 तरह से वायु के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, सबसे पहले आता है घर्षण। घर्षण आप समझते हैं, घर्षण रगड़ना, है ना। तो जब हवा लड़ती है तो घर्षण होता है। ठीक है, तो इसी घर्षण को कर सकते हैं कि हम पहले स्थान पर रखेंगे। जैसे कि हवा चलती है ना, तो उतने इसमें महसूस नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हवा चली, आपके जो बाल है, सर के जो बाल है वो हवा में उड़ते हैं, लहराते हैं, तो पता चलता है कि हाँ वायु है, हवा है। तो सबसे पहले इसमें हम रखेंगे घर्षण को। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत छोटा सा हल्का सा बता दिया। इसमें हवा चलती है तो जैसे कि बाल का हवा में उड़ना, लहराना। नेक्स्ट है अपघर्षण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हवा अपना रूप थोड़ा सा ज्यादा विकराल दिखाती है। कैसे? तो हवा सिर्फ अकेले नहीं रहती है, ये अपने साथ धूल कण, पत्थर, लकड़ी, ये सबको हिलाती है और कहीं कहीं पर तो इसे तोड़ती भी है। कैसे? तो आपने देखा होगा कि हवा का जब तूफान जब आता है तो पेड़ की जो टहनी होती है, लकड़ी, उससे भी हवा तोड़ देती है ना। आपने आंधी तूफान में देखा होगा कि कैसे कितने मोटे मोटे कर सकते हैं पेड़ की टहनियाँ टूट जाती है, कभी घर के बिल्डिंग पर, कभी हमारे गाड़ियों पर गिरी हुई हमें दिखाई देती है। तो अपघर्षण में वायु का कह सकते हैं तेज या फिर दबाव या फिर प्रहार ज्यादा हुआ। ठीक है, इसमें ही सबसे ज्यादा निर्माण होता है। किसमें? अपघर्षण में सबसे ज्यादा स्थलाकृतियों का निर्माण अपघर्षण में होता है। ठीक है, सन्निघर्षण क्या है? तो ये आपस में, जैसे कि यहाँ पर इसने सामान पड़ाया, ठीक है, धूल कण, पत्थर, ईटा, लकड़ी, है ना। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि छत के जो हमारे कह सकते हैं कि जो छत रहता है, जैसे कि हम उसे कंक्रीट वगैरह कहते हैं ना, हमने उसे ढका रहता है, उससे भी उठाकर पटक, हवा जो है वो पटक देती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सामान है, तो ये सामान ही आपस में टकराएंगे। आपस में टकराकर ये क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। जैसे लकड़ी है, ठीक है, ईंट पत्थर है, तो वो आपस में टकराकर ही वो उसके और भी छोटे पार्ट हो जाते हैं। किसमें? सन्निघर्षण में। ठीक है, तीनों को आपने समझा। सबसे ज्यादा निर्माण अपघर्षण में होता है। अब आप ये बताइए, गांव में ज्यादा अपघर्षण है या फिर शहर में? मतलब कि गांव में ज्यादा स्थलाकृतियां बनेगी या फिर शहर में? तो जी हाँ, बिल्कुल गांव में, क्योंकि शहरों में तो ज्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती है, हवा को चलने के लिए, मूव करने के लिए उतना जगह नहीं होता है। तो इतने कह सकते हैं जो स्थलाकृति जो होती है, जो अपघर्षण होगा वो गांव के एरिया में ज्यादा होगा। और आप कल्पना कीजिए रेगिस्तान का क्या हाल होता होगा। फिर देखिए जो हमारी अरावली पर्वत है ना, जो काफी पुराना है, सबसे प्राचीन है, कितने वर्ष का? 4 करोड़ वर्ष का। इसके आगे जो हिमालय है ना वो छोटा है, क्योंकि वो उसके निर्माण में लाख वर्ष ही लगे हैं। तो ये यहाँ पर हवा जो है ना वो अपघर्षण से अरावली की पहाड़ियों को घिसते चला आया है। ठीक है, तो देखिए अब मैंने कहा कि मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर स्थलाकृतियों का निर्माण जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर तो कुछ भी बिल्डिंग, घर, ये कुछ नहीं होते हैं, है ना। तो मरुस्थल में वायु के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण ज्यादा होता है। ठीक है,
अब आप जानते हैं कि मरुभूमि भी है, वो भी दो तरह की होती है। एक तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, वो हमारा जो थार का मरुस्थल है, जो रेगिस्तान है, और दूसरा है बर्फ का रेगिस्तान, ठीक है, लद्दाख। ये दो तरह के मरुस्थल है जहाँ पर कह सकते हैं कि वायु के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण होता है ना। और जैसे कि मैंने कहा कि मरुस्थल का मतलब होता है मरी हुई भूमि, मतलब वहाँ पर कोई फसल, अनाज, पेड़ पौधे नहीं होंगे। तो हम इस रेगिस्तान को, मतलब हम इस कह सकते हैं कि जो रेगिस्तान है, जो राजस्थान कह सकते हैं, जो लद्दाख है जो कि बर्फ का रेगिस्तान है, इन दोनों को हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद।